कह रहा है नाभिक के आधार का आकलन अथवा एक अल्फा कण कोई है। क्या है बेटा? अल्फा कण। यहाँ अल्फा कण क्यों आया? क्यों रदरफोर्ड ने जब कौन से कण पर प्रयोग किया है? अल्फा कण, इसलिए यहाँ पे क्या आया बेटा? अल्फा कण। एक अल्फा कण जिसका v वोल्ट के विभवांतर से गुजर कर एक नाभिक पर से टकराता है। एक अल्फा कण है जिसका विभवांतर कितना है? v। और किससे टकराता है बेटा? एक नाभिक से टकराता है। और नाभिक की निकटतम पहुंचने की दूरी अगर r0 हो, कितनी हो बेटा? r0 हो, तो हमें सिद्ध करना है। क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिएगा, r0 बराबर 14.4 गुणे जेड बटे वी। ये किस में आना चाहिए बेटा? एंगस्ट्रॉम में। ये हमें सिद्ध करना है बेटा। क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है। चलिए, कह रहा है ये अल्फा, अगर रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग को मैं रिवाइज करूं, रिकॉल कर रहा हूं। क्या कहा था? एक स्वर्ण पथ झिल्ली थी, इधर क्या था बेटा? अल्फा कण, और यहां से क्या किया गया? उसकी बमबारी की गई और कुछ निष्कर्ष निकाले। उस निष्कर्ष को ही बोलते हैं, उसने कुछ निष्कर्ष निकला, उसी निष्कर्ष के आधार पर एक मॉडल बना जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इतनी बात समझ में आ गई। उसमें उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या लगाता है बेटा? नाभिक के अंदर रहता है। प्रोटॉन पे कैसा आवेश रहता है? प्लस, न्यूट्रॉन पे उदासीन, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस। ये हो गया। तो हमको जो दूरी है, मतलब अल्फा कण यहां से जो पहुंचा है उसकी दूरी कितनी है? r0। r0 बराबर कितना लाना है? 14.4 गुणे जेड बटे वी एन, एंगस्ट्रॉम में। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखना गौर से। नाभिक के आधार का आकलन बताइए, इतना दिया रहेगा। तो माना कि नाभिक पर आवेश कितना है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। जो नाभिक है उस पर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आवेश है? 2 इलेक्ट्रॉन कूलम है। तथा अल्फा कण पर भी आवेश कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला था, बताऊंगा, पूछूंगा कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। अभी विभवांतर से वो क्या कर रहे हैं बेटा? त्वरित मतलब कोई अल्फा कण है, अल्फा कण यहाँ रखा है, यहाँ स्वर्ण पथ झिल्ली है, वो उसके अंदर इतनी पावर नहीं, ऑटोमेटिक वहां से यहाँ पे चला है। अल्फा कण के अंदर इतनी पावर नहीं है, यहाँ से चल के यहाँ पर चला है। उसको हमें बिजली देनी पड़ेगी, उसमें हमें विभवांतर देना पड़ेगा। कितना विभवांतर देना पड़ेगा? v। कितना विभवांतर देंगे? v। जब भी विभवांतर देंगे तो अल्फा कण यहाँ से उठेगा और स्वर्ण पथ झिल्ली में आएगा। विभवांतर देंगे, अल्फा कण यहाँ से उठेगा, कहाँ पे आएगा? स्वर्ण पथ झिल्ली में। और जब आएगा तो मतलब एक जगह से कहाँ गया बेटा? दूसरी जगह। तो कोई ऊर्जा आएगी। कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बेटा? गतिज ऊर्जा। तो उसके द्वारा जो ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होगी बेटा के, वो W के बराबर होगी। किसके बराबर होगी बेटा? W के बराबर। और W बराबर मैंने बढ़ा रखा है बेटा V इंटू Q। अर्जित ऊर्जा, जो मतलब ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, जो उसके अंदर ऊर्जा मिले, वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है बेटा? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा जो के है, किसके बराबर होगी? कार के। और कार बराबर होता है V इंटू Q। कहाँ से आया? ये कक्षा 10 का फार्मूला है। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा V बराबर W/Q, विभव के फार्मूले। तो वहां से W बराबर क्या आ गया बेटा? V इंटू Q। इतनी बात संभवतः आप लोग समझ में आ गई होगी। फिर देखिए मेरा बेटा K बराबर V हो गया। Q मतलब आवेश। आवेश कितना है बेटा? 2E है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 2E। अगर हम आगे देखें बेटा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। समीकरण नंबर क्या मान लें? 1। यदि नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी r0 हो, मतलब नाभिक के जो हमारा अल्फा कण चल रहा है और नाभिक के निकट पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा है बेटा? नाभिक के निकट। तो नाभिक के जो निकट पहुंच रहा है उसकी दूरी कितनी माने? r0। कितना माने? r0। तब ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा? तब ऊर्जा हो जाएगी K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2E इंटू 2E बटे r0। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। अब कहोगे भैया ये कहाँ से आया? ये फार्मूला आया बेटा फर्स्ट पार्ट के फिजिक्स से। फर्स्ट पार्ट की जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऊर्जा का एक फार्मूला आएगा U बराबर, वहाँ ऊर्जा U मानेंगे, यहाँ पे क्या माने हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। क्या होगा फार्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ये फार्मूला कक्षा 12 की फर्स्ट पार्ट की फिजिक्स में, जो अभी आप समीकरण 1 व 2 से आप देखिए। समीकरण 1 में K लिखा है और 2 में भी क्या लिखा है? K। इधर क्या लिखा है बेटा? V गुणे 2E। अगर आपको बताऊं अगर LHS LHS बराबर है तो ऑटोमेटिक RHS RHS क्या हो जाएंगे? ये मालूम है आप लोगों को। तो V इंटू 2E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 2E बटे क्या हो गया? r0। इतनी बात संभवतः सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। फिर हमें करना कुछ नहीं है। आप देखेंगे 2E से 2E क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। जैसे कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ किसको ले जाइए? r0 को। किसको ले जाइए? तो r0 उधर पहुंच गया बराबर। इधर ऊपर क्या बेटा? 2E। क्या बेटा? 2E बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा रहने दीजिए। V गुणे में इधर आ गया V किस में? बटे में। कोई दिक्कत किसी को? हमने कुछ नहीं किया मेरा बेटा, हमने r0 को सिर्फ उधर ले गए, 2E लिखा रहने दिए, 4 पाई एप्सिलॉन को लिखा रहने दिए, V उधर था इधर आ गया।
यहाँ तो सारे लोग समझ में आ गया होगा। अब आप लोग पढ़े होंगे जब फर्स्ट फिजिक्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9। 9 गुणे 10 घाते क्या होता है 9, ये वैल्यू फिक्स है। कूलम के नियम वगैरह पढ़े होंगे। गुणे 2, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19। 1.6 गुणे 10 घाते -19 बटे क्या हो गया बेटा v, बटे क्या हो गया v। तो r0 बराबर आ गया। फाइनली जब ये सॉल्व कर लेंगे आप तो आएगा 14.4 गुणे, एक चीज गड़बड़ हो रहा है, एक चीज ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, यहाँ जेड मैंने नहीं कहीं दर्शाया। एक्चुअली बेटा ये यहां जेड ई है, क्या बेटा जेड ई। अल्फा कण का 2e होगा, उसे कितना होगा जेड ई। तो एक 2e है और एक क्या है बेटा जेड ई। तो जेड वाला हिस्सा कटा नहीं है, बता दे रहा हूं एक मिनट। कुछ ने बेटा जहां मैंने 2 लिख दिया था वो क्या है बेटा जेड, वो क्या है बेटा जेड। ये और क्या बचा नहीं, ई का वो ई रहेगा जेड ई, ई का मान उतना ही रहेगा। कहा बेटा ये जेड, ठीक है बेसिकली वो क्या है जेड। तो एक काम करें 14.4 ये सॉल्व कर लेंगे पूरा, ये दोनों इसको और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा कैसे होगा, 16 नहीं हम 144, 144 10 घाते 9 10 घाते -19 है, तो कितना हो गया 10 घाते -10 और क्या बचा है जेड, नीचे क्या बचा है v। अब आपको मालूम है 10 घाते 10 मतलब होता है क्या होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है ये किस में आया बेटा मीटर में, तो एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो हो जाएगा r0 बराबर 14.4 गुणे जेड बटे v, किस में एंगस। दिस इज योर डेरिवेशन।